चर्चा के लिए भरत पुरी जी जुड़ रहे हैं। ये पिडिलाइट के सीईओ हैं। पिडिलाइट एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने निवेशकों के लिए पिछले 10 साल में ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करी है। हमारे दर्शक पिडिलाइट का जो सबसे फेमस ब्रांड है, काफ़ी पुराना ब्रांड है, उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। उनका सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांड है फेविकॉल। कोरोना काल में हमने देखा था, क्योंकि एक्टिविटी और होम इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी रुक गई थी, पिडिलाइट को काफ़ी मार पड़ी थी। मगर कोरोना काल के बाद पिडिलाइट जैसी कंपनी को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। इकॉनमी ठीक हो रही है, होम इम्प्रूवमेंट और होम कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी ठीक हो चुकी है और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एक बार फिर से अच्छी राह पर चल रहा है। तो पिडिलाइट से आने वाले दिनों में शेयर होल्डर्स को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? रॉ मटेरियल में जो इस समय अपटिक आया है, पिडिलाइट क्या उसको आगे पास ऑन कर पा रहा है? और फेविकॉल के अलावा भी पिडिलाइट ने काफ़ी ब्रांड एक्सटेंशंस करे हैं। इन सब मुद्दों पे बात करते हैं भरत जी के साथ। भरत जी, ईटी नाउ स्वदेश में आपका बहुत बहुत भरत जी, ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं, इस समय हाउ इज़ बिजनेस? क्या कोरोना काल की कठिनाई से पिडिलाइट निकल चुका है? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि स्लो डाउन का इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बट हाँ, बाकियों से कम हुआ है। और इसकी मेरे ख्याल 2 प्रिंसिपल वजह हैं। एक तो ये है कि देखिए, जब भी थोड़ा खराब होता है, इट्स अ टफ टाइम, people turn to trusted brands. And our brands, whether it's a Fevicol, whether it is a Dr. Fix-It, people tend to then gravitate towards brands they are familiar with because times are tough and means are limited. दूसरा ये है कि जहां तक ये पूरा कोरोना का सवाल है, लोगों ने घर पे बहुत टाइम बिताया है। तो जैसे जैसे मार्केट खुली है, सबसे पहले कंज्यूमर ने अपने घर पे ध्यान दिया है। घर की रेनोवेशन पे, घर की एक्सपेंशन पे, नए घरों पे। तो इन दोनों चीजों का हमें फायदा मिला है और इसलिए जैसे डिमांड का सवाल है, ये कह सकते हैं कि डिमांड हमारे सेक्टर में काफी तेजी से वापस आई है। भरत जी, पिडिलाइट ने शेयर होल्डर्स को पिछले 10-15 साल में काफ़ी माला माल करा है। आप बिना डाइल्यूट करे या बिना शेयर बाज़ार से या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा उठाए बिना आप ग्रो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इस बेस पर भी आप बिना डाइल्यूशन के ग्रो कर पाएंगे? देखिए, पिडिलाइट का हमारा एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इट इज नो सीक्रेट। हाँ, वी आर अ पाइनियर कंपनी। हम वो है जो हर टाइम नई चीज करते हैं। हम बाकियों का कभी भी बाकियों को फॉलो नहीं करते हैं। तो पिडिलाइट का ये बेसिक स्ट्रेटजी है कि हम नई कैटेगरीज क्रिएट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनको हम कैटेगरी को कमोडिटी नहीं पर ब्रांड की तरह क्रिएट करते हैं। सो वी actually create categories, we create brands, and over a period of time we make those categories into branded categories. तो अगर आप फेविकॉल का उदाहरण लें, फेविकॉल is probably one of the only consumer adhesives in the world where it is one of the strongest brands in a country. हमने बहुत और देशों को देखा है, बहुत कम ऐसे देश हैं जहां adhesive का ब्रांड देश का इतना लोकप्रिय और देश का इतना प्यारा ब्रांड हो। फेविकॉल इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स। आप फेविक्विक देख लीजिए, डॉक्टर फिक्सिट देख लीजिए, जो वाटर प्रूफिंग एरिया में हम हर टाइम ऐसे एरिया में जाते हैं जहां हमारे हिसाब से कैटेगरी बन सकती है और फिर हम काफी टाइम तक दोनों कंज्यूमर और यूजर के साथ लग के कैटेगरी क्रिएट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें फायदा ये मिलता है कि कैटेगरी हमारे नाम से जानी जाती है। अब आजकल ग्लू में लोग ग्लू कम कहते हैं, फेविकॉल ज्यादा कहते हैं। ये हमारे तकरीबन 40 साल का जो हार्ड वर्क है उसका नतीजा है। भरत जी, हालांकि हम हमेशा बोलते हैं कि पिडिलाइट का मेन प्रोडक्ट फेविकॉल है, मगर पिछले 7-8 सालों से आपका जो टोटल डिपेंडेंस है, जो टर्नओवर फेविकॉल से आता था, उसमें हम काफ़ी चेंज देख रहे हैं। आपने कई नए ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करे हैं, फ्लोरिंग टेक्नोलॉजी, रूफिंग और फिक्सिंग को लेकर के। उनके बारे में थोड़ा बताइए। Absolutely. See, we are very clear. Pidilite makes people's lives better. Therefore, whatever are our adjacencies, we were
in wood adhesive, slowly Fevicol, while most people know Fevicol is a wood adhesive, Fevicol actually goes from air conditioning ducts to flooring to children's art and craft, and it has over 200 SKUs. Then we went into waterproofing and created a whole category. पहले consumer सोचता था कि जी जो सीपेज या सीलन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं. डॉक्टर फिक्सिट से हमने दिखाया कि देखिए इसको आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं. फेविक्विक इज ऑलरेडी अ वेरी वेल नोन. कोई भी दो चीज आपको जोड़नी हो घर पे 5 रुपए में आराम से जुड़ जाती है, तो हर इंडियन घर में आपको फेविक्विक मिलेगा. फिर हम टाइल्स, जो जैसे फ्लोरिंग है, बाकी देशों में लोग अगर टाइल्स लगाते हैं तो सैंड, सीमेंट और एडहेसिव के साथ टाइल लगाते हैं. इंडिया में ज्यादातर लोग सिर्फ सैंड और सीमेंट के साथ लगाते हैं. इसकी वजह से टाइल हिलती है, जो बड़ी टाइल्स हैं वो गिर जाएंगी. तो इसमें हमने फिर अपने एडहेसिव रॉफ के नाम से इंट्रोड्यूस किए हैं और वो काफी अब आगे बढ़ रहे हैं. तो हमारा हर टाइम ये रहता है कि जितनी एडजेसेंसीज हैं हम उनमें स्टडी करते रहते हैं और नई कैटेगरीज को बनाते रहेंगे. तो ये तो पिडिलाइट, basically we are a growth company, and one of the strongest reasons of our growth is that we create new categories. We call these pioneer categories. हम नई नई pioneer categories create करते हैं और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. तो आने वाले 5 साल में क्या 50% से भी ज़्यादा आपका बिजनेस इन नई कैटेगरी से आएगा? जरूर. दैट इज अभी 3 साल पहले हमारा तकरीबन 75% बिजनेस आता था कोर कैटेगरी से और ग्रोथ और पाइनियर कैटेगरी से 25%. आहिस्ता आहिस्ता अब ये 2/3 1/3 हो गया है. हमारा एब्सोल्युटली ये मानना है कि आगे जाके अगले 5 सालों में हम इसको 50-50 कर लेंगे. तो देयरफॉर वी विल बी अ स्ट्रॉन्गर ग्रोथ कंपनी. तो किस प्रकार की ग्रोथ भरत जी हमें देखनी चाहिए नई कैटेगरीज में और पुरानी कैटेगरीज में? एक आप इंडिकेशन दे सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी, बिकॉज बेस इफेक्ट की वजह से कौन सी कैटेगरी में डबल डिजिट ग्रोथ आएगी और कौन सी कैटेगरी डबल डिजिट ग्रोथ नहीं रजिस्टर कर पाएगी? देखिए, अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हर टाइम हमारा सिंपल फॉर्मूला है. जो हमारी कोर कैटेगरीज हैं, वी ट्राई एंड ग्रो देम 1.5 times to 2 times GDP. जो हमारी ग्रोथ और पाइनियर कैटेगरीज हैं, वी ट्राई एंड ग्रो देम 2 to 5 times GDP. तो एज वी गो फॉरवर्ड, ये अगर इंडिया में ग्रोथ आएगी, और कोई ऐसा रीजन नहीं है कि ग्रोथ नहीं आएगी, इंडियाज कंजम्पशन स्टोरी स्टिल हैज टू प्ले आउट. एज इंडियन कंज्यूमर्स build new houses, buy new objects, renovate their homes, and we know that there is a massive shortage of housing stock. तो मेरे हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रहेगी तो पिडिलाइट जीडीपी ग्रोथ के आगे ही रहेगी, क्योंकि पीछे नहीं रहेगी. एक और हम देख रहे हैं भरत जी की पूरी इकोनॉमी के अंदर नॉन अनऑर्गेनाइज्ड इज शिफ्टिंग टू द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इसका बेनिफिट पिडिलाइट को कैसे मिल रहा है? बिकॉज कोरोना काल के बाद एटलीस्ट हमें ये पता लगा है कि काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आर नाउ स्ट्रगलिंग. देखिए, जहां तक ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड का सवाल है, Pidilite has a very deep distribution system. We are now present pretty much in all of the prosperous villages, not just the towns, but the villages. We have a whole program which is called Emerging India, which is about going to the deepest, smallest village across geographies. तो हमारे हिसाब से अभी इसमें बहुत रनवे है, and therefore from a sales and distribution point of view, we don't worry about whether a competitor is organized or unorganized. Our objective is we must delight our consumer, and we must reach our consumer wherever he or she is and reach them and give them a level of satisfaction. That's what we will focus on. कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी इस समय बढ़ चुके हैं. कुछ प्राइसेस जो हैं कमोडिटी प्राइसेस, उनकी कीमतें 50 से 60% पिछले 3 से 6 महीने में बढ़ चुकी हैं. तो किस हद तक कंज्यूमर एक प्राइस हाइक डाइजेस्ट या फिर सहन कर पाएगा? देखिए, दिस आजकल, इफ यू आस्क मी, द डार्क lining in the silver cloud is actually the whole commodity situation worldwide. ये पूरी दुनिया का problem है. It's not an India problem. Because of the issues in China, whether it is related to power shortage, whether it is related to their environmental issues and their ESG issues,
It has been related to plants closing down because they didn't anticipate that COVID ke baad demand will come back so quickly. Right now, we are in a perfect storm as far as commodities is concerned. What all of us thought is a 1 or 2 quarter phenomena is turning out to be much longer than that. And frankly, how is this going to play out? Because secularly, demand has not gone up substantially. It is actually a supply related problem rather than demand having gone up. But with the going up of commodity prices, the hardening of oil prices, if you ask me, the next 12 months, we will have to manage costs very, very carefully, and we will have to manage pricing very carefully. We are very clear that, via efficiency, we should only pass on 75% of inflation to consumers. But in a country like ours, demand is not inelastic. Agar aapke price badhenge, it will impact demand, and that is a concern. कंज्यूमर ट्रेंड की बात करते हैं, कोरोना काल से पहले, कोरोना काल के बाद क्या बड़ा चेंज आया है आपके हिसाब से? See, in the first wave of corona, it was a little bit of nobody knew what is going to happen. The degree of uncertainty was very high. And it was almost people were locked in without any access or without, moving out at all. And therefore, the first phase was probably the worst from a business point of view. As business came back, the second phase was a surprise to most, and the intensity of the second wave and, therefore people being impacted was probably far greater in the second wave than in the first. What we've seen is the bounce back in the second wave has also been quicker. I think largely, A, the pace of vaccination has been good. B, we obviously, as these sero surveys are also showing, there is some degree of immunity building in because of the number of people who've already had corona. So I think the bounce back, and slowly people are coming to the realization that this is something you have to live with. It's not going to go away. But there is also now a realization, the fear is a little lesser. The realization is this can be managed if you're careful. It's not something that is unmanageable. मैं पिडिलाइट की अगर ब्रांड्स की बात करूं तो काफ़ी खूबसूरती से पिडिलाइट एक इनोवेटर और एक मार्केट लीडर कैटेगरी इस्टेब्लिश करता है। आप कैटेगरी की नीड आइडेंटिफाई करते हैं और उस कैटेगरी को फिर आप ग्रो करते हैं। तो अगला बड़ा इनोवेशन अब हमें पिडिलाइट से क्या देखने को मिल सकता है? See, if you look at just the pioneer category, I spoke about tile adhesives. Okay. In India, 8 out of 10 tiles, see, tiling as a market, as all of you already know, is growing fast. But tile adhesives has not grown fast except at the top end of the projects, because both tile layers and consumers are not aware कि देखो अगर आपको tile में long lasting effect chahiye, तो you have to use an adhesive along with sand and cement. You can't just do sand and cement. Now, this is a consumer education task. This is where you have to educate consumers. We have now been doing this for the last probably 3 years with intensity. And slowly this is becoming one of our growth categories for the future. Now, this did not exist 3 years back. Nobody was speaking about it. Now there are lots of people, there are lots of multinationals rushing in because they were only operating in the projects end of the business. And, Pidilite being a consumer company, we always start from the consumer and generate the demand at the consumer and user level. Now, that's a great example of a pioneer category. Right with the pioneer, when you put tiles, the lines that come between the tiles are called, you fill those with a grout. Up to now, most grouts tended to be white cement. Now we've got scientific epoxy grouts, which therefore, will, even if you wash your floor, which in India is the practice, log jab pocha lagate hain, to wo acid ke saath lagate hain. These epoxies, etc., don't impact, and therefore your tile retains the look. You don't have these lines slowly going away because the cement is being eaten in. So grouts is another category, which is a growth category for the future. So like this, we have plans as we go forward. Nikunj, currently we're in the process of putting up 12 new plants. That tells you of our belief in our growth story and India's growth story. We're getting ready for the next phase of growth. That in a sense will set up our capacities for the next 3 to 5 years. We will be ready with enough capacity for the growth expected across the next 3 to 5 years. So we've used the COVID period very productively to plan the future. And one of the things we've said is our supply chain has to become far more resilient and far more
reactive to change and has to be far more responsive. And that's what we are now in the process of. By March next year, you will actually have, I think 5 of our brownfield plants would have been expanded, and we will have 12 new plants. पर जी मेरा आखिरी सवाल है, आपने हिंदुस्तान की 3 सबसे बेहतरीन कंज्यूमर कंपनीज के में से आप जुड़े हैं. आई एम डूइंग इट अगेन. क्वेश्चन नंबर 13. पर जी आप हिंदुस्तान की 3 सबसे बेहतरीन कंज्यूमर कंपनीज के साथ जुड़े हैं, कैडबरी, एशियन पेंट्स और पिडिलाइट. आपके हिसाब से कंज्यूमर्स को लेकर के क्या लॉन्ग टर्म पैटर्न्स इस समय देखने को मिल रहे हैं? पर जी हमारे साथ 18 और स्वदेश पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. See, I think what has changed dramatically is, and this is not just a trend of COVID, it is also with the coming of social media, the internet, so on. Consumers today are far more aware, they are far more discriminating, and they therefore expect what I would say in inverted commas is equivalent quality to the best anywhere. And therefore, the ability to delight consumers for any organization that aims to, continue leading has to be your prime objective. I think with COVID, 2 or 3 other things have changed. The focus on health and hygiene, for example, has obviously got massively upped, which is of benefit to us. The focus on homes. So if you're spending a lot more time at home, people want to keep their home in much better condition. They want everybody now needs a home office. Therefore, the focus on home improvement, home renovation, and new homes, expansion of homes, people, the money they have saved, the money they're saving, a lot of it is now going to go into people expanding their homes. And I think that obviously is of benefit to all of the home improvement companies. Digitization, we've spoken about. Today, we have a digital consumer. I mean, I must tell you, currently in 1 month, we do the same amount of sales in e-commerce that we were doing in a year, 12 or 18 months back. So, obviously people have learned how to buy, and you have to be there with the consumer being able to make that happen. I think rural and semi-urban India has always been an opportunity. It's got exacerbated during COVID, and therefore sensible organizations have used this period to actually build strengths in these areas so that when the market comes back, you're ready to exploit those strengths. So to my mind, I think there is some things have been changing over a period of time and have accelerated in change. Some new things have come up. But again, for all organizations like ours, the important thing is to remain close to the consumer, keep listening to her, and make sure that you delight her more than anybody else.